कहाँ तक डिस्कस किया था? ऑलिगोसैकेराइड्स तक। ऑलिगोसैकेराइड किससे बनते हैं, कोई बता सकता है? कितने मोनोसैकेराइड्स? 2 to 9 मोनोसैकेराइड्स के कॉम्बिनेशन से। एंड कैसे कंबाइन करते हैं वो? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू। फिर क्या बनता है? ऑलिगोसैकेराइड। ओके, ऑलिगोसैकेराइड के अंदर हमने एग्जांपल्स देखे थे, माल्टोज, सुक्रोज। वो किसके एग्जांपल थे? माल्टोज, सुक्रोज यानी सुक्रोज, सॉरी, ओके, सुक्रोज देखा था, और माल्टोज भी देखा था शायद, हाँ, और लैक्टोज देखा था। ये किसकी कैटेगरी में आ रहा था? ऑलिगोसैकेराइड की डाइसैकेराइड कैटेगरी के अंदर। ओके, आज हम लोग डिस्कस करने वाले पॉलीसैकेराइड। क्या डिस्कस करने वाले हैं? पॉलीसैकेराइड। कल मैंने बताई थी इसकी डेफिनेशन क्या थी, कि जब 2 to 9 मोनोसैकेराइड कंबाइन करें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू तो वो होगा ऑलिगोसैकेराइड। जब 10 से ज़्यादा कंबाइन करें, 10 या 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड जब कंबाइन करते हैं तब क्या बनता है? पॉलीसैकेराइड्स। एंड ये 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड कैसे कंबाइन करेंगे? किसके थ्रू? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू। ओके, सो सपोज मैंने ये है क्या एक पॉलीसैकेराइड? बताओ। नहीं, क्यों नहीं है? 10 है ना। 10 है ना? तो वो 2 मतलब 10 और 10 से ज़्यादा इससे बनता है। हाँ, तो 10 है ना। 10 और 10 से ज़्यादा। ओके, ये क्या हो गया बीच में कनेक्ट करने के लिए? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके, सो जब 10 या 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड जब कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? क्या? पॉलीसैकेराइड। अब ये जो पॉलीसैकेराइड होते हैं ये फर्दर और 2 टाइप्स के होते हैं। कौन से? होमोपॉलीसैकेराइड एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड। किसकी बेस पर होंगे होमो एंड हेटेरो? जब सिमिलर मोनोसैकेराइड्स कंबाइन करेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू तो उसे हम लोग बोलेंगे होमोपॉलीसैकेराइड। एंड जब डिफरेंट मोनोसैकेराइड कंबाइन करेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू तब उसे हम लोग क्या बोलेंगे? हेटेरोपॉलीसैकेराइड। जैसे होमो की कैटेगरी में जैसे ग्लूकोज है सपोज, ओके, एक मोनोसैकेराइड वही कंबाइन हो रहा है पूरा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू, सो वो किसके कैटेगरी में आएगा? होमो। अगर ग्लूकोज, फ्रुक्टोज ऐसे चल रहा है अल्टरनेट तो हेटेरोपॉलीसैकेराइड, राइट। सो पॉलीसैकेराइड के अंदर 2 क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन दी मोनोमर यूनिट्स। मोनोमर यूनिट्स अगर सेम रहे तो होमोपॉलीसैकेराइड एंड अगर डिफरेंट रहे तो हेटेरोपॉलीसैकेराइड। ठीक है, सो बेस्ड ऑन मोनोमर यूनिट्स अबाउट वेदर दे आर सेम और डिफरेंट। नोट करो, whether they are same or different. Polysaccharides are classified into 2. Homopolysaccharides and heteropolysaccharides. क्लियर है यहाँ तक? सबसे पहले हमने मोनोसैकेराइड डिस्कस किया था जो क्या हाइड्रोलाइज नहीं होती फर्दर, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर मोनोसैकेराइड के अंदर हमने देखे थे वो कार्बन कंटेनिंग शुगर्स जिनका कार्बन नंबर कहाँ से कहाँ तक है? C3 to C7 है। उसके अंदर फिर हमने पेंटोज एंड हेक्सोज को डिटेल में किया था। देन आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया कि जब 2 मोनोसैकेराइड्स से 9 मोनोसैकेराइड्स तक कंबाइन होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू तो वो किसके अंदर आएंगे? ऑलिगोसैकेराइड के अंदर। एंड जब 10 या 10 से ज़्यादा कंबाइन होते हैं तो वो किसके अंदर आएंगे? पॉलीसैकेराइड्स के अंदर। एंड ये पॉलीसैकेराइड्स भी किससे ज्वाइन होंगे? ऑफकोर्स ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू। अब बेस्ड ऑन ये जो मोनोमर यूनिट ज्वाइन हो रहे हैं ये क्या है? मोनोमर्स। ऑफकोर्स ये मोनोमर क्या होते हैं पॉलीसैकेराइड्स के? मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। सो ये मोनोसैकेराइड सेम है या डिफरेंट है इसके बेसिस पर फर्दर पॉलीसैकेराइड 2 थिंग्स में क्लासिफाई किया गया। कौन सा? होमो एंड हेट्रो। अगर सारे मोनोसैकेराइड सेम हो तो उसे हम लोग किसके अंदर डालेंगे? होमोपॉलीसैकेराइड के अंदर। एंड डिफरेंट हो तो हेट्रोपॉलीसैकेराइड के अंदर। ओके,
अब क्या होता है, ये जो फर्दर होमोपॉलीसैकेराइड होता है ये भी फर्दर क्लासिफाई किया जाता है इनटू स्टोरेज होमोपॉलीसैकेराइड, स्टोरेज होमोपॉलीसैकेराइड, एंड दूसरा होता है पता है स्ट्रक्चरल, ओके, स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसैकेराइड। हाँ, उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। सो हम लोग अभी होमोपॉलीसैकेराइड डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर भी सबसे पहले हम लोग करेंगे स्टोरेज वाले, ठीक है। स्टोरेज के अंदर कौन कौन आता है फिर, सेल्यूलोज, स्टार्च, और नॉट सेल्यूलोज स्ट्रक्चरल के अंदर है, स्टार्च हो गया, इन्यूलिन हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, ये तीन इसके अंदर आएंगे। एंड स्ट्रक्चरल के अंदर क्या आएगा, काइटिन एंड सेल्यूलोज, ओके। सो पहले हम लोग स्टोरेज वाले डिस्कस करेंगे। वैसे क्या समझ रहा है नाम से, स्टोरेज होमोपॉलीसैकेराइड, जिसको हम स्टोर करते होंगे, स्टोर करते होंगे बॉडी के अंदर, जिसके अंदर स्टोर होता है। हाँ, क्या स्टोर होता है, ये सैकेराइड्स, हाँ, जिसके फॉर्म में होते होंगे स्टोर। जैसे अगर हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ओके, सो प्लांट के पास और एनिमल के पास क्या होता है, रिजर्व मटेरियल की तरह न्यूट्रिएंट स्टोर होते हैं, राइट। सो हमारी बॉडी के अंदर वो होता है ग्लूकोज ही कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन के अंदर, ओके। सिमिलरली प्लांट्स के अंदर होता है स्टार्च एंड ऑल्सो इन्यूलिन। सो वो होते हैं स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स की जब प्लांट्स के पास जब एनर्जी नहीं होंगी उस टाइम पे किसका यूज होगा फिर, जो न्यूट्रिएंट स्टोर हो चुके हैं उसका, ओके, स्टार्च एंड इन्यूलिन का। एंड हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन, अगर हम सपोज 2-3 डेज से खाना नहीं खाया सपोज, सो क्या काम आएगा, ऑफ कोर्स डेथ थोड़ी होगी डायरेक्टली, गांधी जी होते। हाँ। सो अभी हम लोग स्टोरेज पॉलीसैकेराइड से स्टार्ट करेंगे, ओके। क्या लिखा था मैंने इसे, स्टोरेज होमोपॉलीसैकेराइड। कोई बता सकता है अभी इसकी प्रॉपर डेफिनेशन एक्सप्लेन करके कि क्या होता है स्टोरेज होमोपॉलीसैकेराइड, एनीवन? अभी मैंने बताया क्या होता है, बताओ। हमारे बॉडी में जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो स्टोर होते हैं बाद में यूज करने के लिए। मेरी बॉडी में ग्लाइकोजन ज़्यादा है, ओके। सो स्टोरेज होमोपॉलीसैकेराइड के अंदर 3 आते हैं, ओके। पहला आता है स्टार्च, दूसरा आता है इन्यूलिन एंड थर्ड आता है ग्लाइकोजन। उसमें से स्टार्च और इन्यूलिन जो होता है ये प्रेजेंट होता है प्लांट फॉर्म्स के अंदर, एंड जो ग्लाइकोजन होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, एनिमल्स। यस। एंड कहाँ कन्वर्ट होता है, किस ऑर्गन के अंदर बनता है ये, लिवर के अंदर, ओके। अब ध्यान दो, स्टोरेज होमोपॉलीसैकेराइड के अंदर फर्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्टार्च। क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, स्टार्च, ओके। अब सबसे पहले स्टार्च किसके अंदर प्रेजेंट होता है, प्लांट्स के अंदर। स्टार्च ये एक पॉलीसैकेराइड होता है एंड होमोपॉलीसैकेराइड है, इसका मतलब ये सेम मोनोमर यूनिट से बनेगा। सो किस मोनोमर यूनिट से बनता है स्टार्च, ये बनता है ग्लूकोज से। किससे बनेगा ये, ग्लूकोज से, ओके। सो ये बनता है किस मोनोमर से, या फिर किस मोनोसैकेराइड से, ग्लूकोज, ओके। एंड ये ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये किसके थ्रू कंबाइन करेंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू। कल मैंने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एक्सप्लेन किया था कैसे बनता है, राइट। क्या रिमूव होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनते वक्त, वाटर, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, ओके। क्यों, क्योंकि वाटर रिमूव होके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। अब देखो ये स्टार्च जो होता है ना, इसका एक अलग स्ट्रक्चर होता है फ्रंट साइड से एंड अलग स्ट्रक्चर होता है बैक साइड से। यानी फ्रंट साइड से ये जो स्टार्च का स्ट्रक्चर है ये ऐसा दिखता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर। एंड बैक साइड से कैसा होता है, ये ब्रांच्ड होता है ऐसे, ठीक है। ब्रांच का मतलब क्या है, जिसको ब्रांच फुटे हो, ठीक है। सो सबसे पहले फ्रंट वाला जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है हेलिकल स्ट्रक्चर स्टार्च का, एंड जो बैक वाला होता है वो क्या होता है, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। इनको स्पेसिफिक नेम दे रखे हैं। जो सामने वाला स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर, इसे बोला जाता है अमाइलोज। क्या बोला जाता है, अमाइलोज, ओके। एंड जो पीछे वाला स्ट्रक्चर होता है इसे क्या बोला जाता है, इसे अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोपेक्टिन, ओके। सो सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्टार्च जो कि है स्टोरेज होमोपॉलीसैकेराइड। किस मोनोमर यूनिट से बनता है, मोनोसैकेराइड्स। कैसे जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू। अब कितने मोनोसैकेराइड कंबाइन हो सकते हैं, 3 to 7
10 से ज़्यादा 10 से ज़्यादा पॉलीसैकेराइड है वो। पॉलीसैकेराइड की डेफिनेशन ही बताई थी, स्टार्ट ही वहाँ से किया था कि 10 और 10 से ज़्यादा कंबाइन करेंगे, ठीक है। एंड देन ये ब्रांच स्ट्रक्चर, अब ये थाउजेंड्स में भी जा सकते हैं, ओके। एंड ये ब्रांच स्ट्रक्चर को क्या बोला हमने, अमाइलोपेक्टिन, हेलिकल स्ट्रक्चर को अमाइलोज। ये स्ट्रक्चर होता है स्टार्च का पूरा ऐसा, ओके, सामने से ऐसा, पीछे से ऐसा। स्टार्च प्रेजेंट है या एब्सेंट है, इसको चेक करने के लिए एक टेस्ट होती है, ओके, स्टार्च टेस्ट, जो हम बचपन से पढ़ते हैं। क्या होता है पता है, आयोडीन होता है, राइट। अगर हम आयोडीन के अंदर स्टार्च को मिक्स करें एंड आयोडीन का कलर रेड से ब्लू ब्लैक अगर चला जाए तो क्या होगा, स्टार्च प्रेजेंट है, क्योंकि स्टार्च के अंदर ही वो प्रॉपर्टी होती है कि आयोडीन के रेड कलर को चेंज करना, किसके अंदर, ब्लू या फिर ब्लैक कलर के अंदर, ओके। सो फिर हम बोलेंगे स्टार्च इज प्रेजेंट। एंड अगर कलर एज इट इज रहा, रेड का रेड, यानी कि स्टार्च क्या है, एब्सेंट है, ओके। सो क्या होता है, ये अगर हमने एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर आयोडीन है, ओके, इसके अंदर हमने डाला क्या, स्टार्च। सो ये आयोडीन का कलर, सॉल्यूशन का कलर जो पहले कैसा था, रेड कलर, ये किसके अंदर चेंज होगा, इट विल चेंज इनटू ब्लू ब्लैक, ब्लू ब्लैक सॉल्यूशन। सो स्टार्च के लिए कौन सी टेस्ट होती है, आयोडीन टेस्ट, ओके, जो डिटरमाइन करती है वेदर स्टार्च प्रेजेंट होता है या एब्सेंट होता है। हम लोग बचपन में वो करते थे ना, लीव्स लेते थे, उसके बाद उसके अंदर वो डालते थे आयोडीन, करते थे ना ये, एंड देन एग्जामाइन करते थे उसे। सो वैसे ही, हाँ, जिसने किया उसने आयोडीन टेस्ट। ठीक है, ब्लू ब्लॅक सोल्युशन. तू खरंच आयोडीन टेस्ट नाही ऐकली? एवढंच होतं तेव्हापासून बुकमध्ये ऐकते. ठीक है. सो ब्लू ब्लैक सोल्यूशन. सो अगर ये कलर चेंज हुआ रेड से ब्लू ब्लैक यानी स्टार्च क्या है? प्रेजेंट. ऑफ कोर्स यहाँ पे तो हमने डाला ही था, बट वैसे भी अगर प्रेजेंट हुआ मतलब चेक करना रहा, कलर चेंज हुआ मतलब स्टार्च प्रेजेंट है. यहाँ पर तो इंटेंशनली डाला रिएक्शन स्टडी करने के लिए. क्लियर है? ओके. सो कौन सी टेस्ट परफॉर्म करेंगे? स्टोरेज पॉलीसैकेराइड स्टार्च को चेक करने के लिए आयोडीन टेस्ट. आयोडीन टेस्ट. अगर कलर चेंज हो तो स्टार्च प्रेजेंट है, अगर ना हो तो एब्सेंट है. ओके. क्योंकि देखो स्टार्च का स्ट्रक्चर कैसा था, अभी हेलिकल स्ट्रक्चर था सामने से एंड पीछे से कैसा था? ब्रांच स्ट्रक्चर था. सो ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर टेंडेंसी होती है कि ये कोई चीज को ट्रैप कर सके. सो आयोडीन का कलर जो होता है ना, ये इसके अंदर ऐसे क्या हो जाता है? छुप जाता है, सॉरी पकड़ लेता है, ट्रैप हो जाता है. एंड जो कलर देन ब्लू ब्लैक आता है, ये दोनों का मिक्स करके आता है, स्टार्च एज वेल एज आयोडीन जो ट्रैप हुआ है यहाँ पर. ओके, अमाइलोज के अंदर. क्लियर? अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड स्टोरेज होमोपॉलीसैकेराइड. कौन सा? इन्यूलिन. ओके. इन्यूलिन बनता किसका है? अभी किसी को पता है इन्यूलिन का मोनोमर क्या होता है? फ्रुक्टोज. ओके. इन्यूलिन जो पॉलीसैकेराइड होता है ये भी स्टार्च की तरह ही होता है जो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, बट प्लांट्स के स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर प्रेजेंट होता है. राइट? पता है? हाँ, रूट. रूट्स किसके? प्लांट्स के. कौन से? कौन से प्लांट्स के नाम? ये रूट्स सिर्फ रूट्स में होते हैं या और ऑर्गन्स होता है कुछ? तुक्के मारता. ठीक है. इन्यूलिन जो होता है ये ऐसा स्टोरेज होमोसैकेराइड होता है जो रूट्स एंड ट्यूबर्स के अंदर प्रेजेंट होता है. किसके? ट्यूबर्स ऑफ दहलिया एंड आर्टिचोक. ठीक है. इनके रूट्स एंड ट्यूबर्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है. क्या? इन्यूलिन. और ये स्टोरेज होमोपॉलीसैकेराइड है, मतलब इसका काम भी कैसा होगा? ऑफ कोर्स वैसे भी ट्यूबर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? जो पोटैटो हम लोग खाते हैं वो क्या होता है? स्टोर्ड स्टार्च होता है उनके अंदर. बट यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा इन ट्यूबर्स के अंदर? इन प्लांट्स के इन्यूलिन प्रेजेंट होगा. जैसे पोटैटो के अंदर स्टार्च होता है, वो भी एक कार्बोहाइड्रेट है, बट यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? इन्यूलिन. ओके. इन्यूलिन जो होता है ये एक ऐसा पॉलीसैकेराइड है जो किस मोनोमर यूनिट से बनता है? फ्रुक्टोज से. एंड ऑफ कोर्स कंबाइन करेंगे 10 या 10 से ज़्यादा. ओके. फ्रुक्टोज. अब फ्रुक्टोज भी किसके थ्रू कंबाइन करते हैं फिर? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू. एंड क्या बनाएंगे? इन्यूलिन. कहाँ प्रेजेंट होता है? प्लांट में. लिख लो ये. खाता है
स्टार्ट करने वाले थर्ड स्टोरेज होमोपॉलीसैकेराइड कौन सा है? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो होता है ये बनता है मोनोमर यूनिट किससे? ग्लूकोज से। ऑफ कोर्स ग्लूकोज ही कन्वर्ट होता है, जुड़ के बनता है। ग्लाइकोजन के अंदर कहाँ पर होती है ये रिएक्शन? लिवर के अंदर, ये सबको पता है। ओके, सो ग्लाइकोजन सबसे पहले तो ये एनिमल्स के अंदर होता है। पहले जो थे स्टार्च एंड इन्यूलिन वो किसके अंदर मिलते थे? प्लांट्स के अंदर। ये एनिमल्स के अंदर है। सेकेंड थिंग, ये बनते हैं किस मोनोसैकेराइड यूनिट से? ग्लूकोज मोनोसैकेराइड यूनिट। बट इसके अंदर ग्लूकोज मोनोसैकेराइड जो होते हैं वो ऐसे स्ट्रेट लाइन के अंदर अरेंज नहीं होते, वो ऐसे ब्रांच्ड होते हैं। ओके, समझ रहे हो? ऐसे ब्रांच स्ट्रक्चर के अंदर ये मिलेंगे। कौन? ग्लूकोज के मोनोमर्स। एंड यहां पर भी ये किसके थ्रू ज्वाइंट होंगे? किसके थ्रू ज्वाइंट होंगे ये? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू। कितने ग्लूकोज ज्वाइन होंगे एंड बनाएंगे ग्लाइकोजन? 30,000। ओके, सो 30,000 ग्लूकोज के मोनोमर्स क्या करेंगे? ज्वाइंट करेंगे एंड क्या बनाएंगे? हमारा ग्लाइकोजन बनाएंगे। ओके, मतलब ये ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है, बेसिकली ग्लूकोज के मोनोमर्स का जो स्ट्रक्चर है या फिर ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर, सिंपल। सो ये ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर किसके सिमिलर है? स्टार्च के कौन से यूनिट? पीछे वाला कौन सा? अमाइलोपेक्टिन। यानी जो ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर होता है ये ब्रांच्ड है। एंड मैंने बताया था स्टार्च का सामने वाला होता है हेलिकल, पीछे वाला होता है ब्रांच, जिसको हम बोलते हैं अमाइलोपेक्टिन। यानी ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर किसके सिमिलर है? स्टार्च के अमाइलोपेक्टिन स्ट्रक्चर के, राइट। एंड यहाँ पर ये याद रखना है कि 30,000 ग्लूकोज मोनोमर यूनिट्स या ग्लूकोज मोनोसैकेराइड्स ये जब कंबाइन होते हैं तब क्या बनता है? एक ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। ओके, एंड कैसे अरेंज होते हैं? ये ब्रांच के अंदर। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ब्रांच्ड एंड विच आर अनब्रांच्ड। सो उसके अंदर हमें ये करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई, कि हाँ ये वाला कैसा है? ब्रांच्ड। स्टार्च वाला पीछे वाला कैसा है? ब्रांच्ड। सामने वाला हेलिकल। सो ये याद रखना है पूरा। इन्यूलिन का कैसा है? स्ट्रेट, सिंपली। उसके अंदर तो मोनोमर यूनिट ही अलग है। कौन सा है? इन्यूलिन, राइट। देखो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसैकेराइड। स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसैकेराइड। स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसैकेराइड यानी क्या? नाम से ही समझ रहा है ये ऐसे पॉलीसैकेराइड्स होंगे जो कोई स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, सो इसके अंदर फर्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे किसको? काइटिन को। सबसे पहले काइटिन जो होता है ये क्या बनाता है? एक्सोस्केलेटन किसका? आर्थ्रोपोड्स का। सो काइटिन को स्ट्रक्चरल क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जो कि होता है सबसे पहले एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोड्स के अंदर, एंड और क्या बनाता है? सेल वॉल किसके अंदर? फंगाई के अंदर। सो इट फॉर्म्स एक्सोस्केलेटन इन आर्थ्रोपोड्स एंड दूसरा ये क्या करता है? फंगाई सेल वॉल। अब काइटिन फर्स्टली मोनोमर होता है या पॉलीमर होता है? मैम वो पॉलीमर होता है। पॉलीमर होता है। तो इसका मोनोमर क्या होता है फिर? पॉलीमर भी अभी तुम्हें ये भी पता है कि नाम क्या है उसका? पॉलीसैकेराइड, ऑफ कोर्स। ओके, किसका बनता है ये? एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन। ये कल बताया था, राइट। एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन किसका डेरिवेटिव होता है? ग्लूकोज का डेरिवेटिव होता है। क्या टर्न आउट होकर बनता है ये? यानी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे OH होते हैं। हाँ, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में सेकेंड कार्बन पर जो OH प्रेजेंट होता है उसको हम लोग रिमूव करेंगे एंड उसकी जगह हम लोग ऐड करेंगे NHC डबल बॉन्ड CH3। जब ये ऐड करेंगे तब क्या बनेगा? एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन। एंड ये जुड़ के क्या बनाएंगे फिर? काइटिन। काइटिन क्या बनाएगी? फंगाई की सेल वॉल या फिर एक्सोस्केलेटन इन आर्थ्रोपोड्स। अब देखो ये क्या हो गए फिर इसके मोनोमर यूनिट्स। अब इसका स्ट्रक्चर याद रखना है। ये देखो यहाँ पर क्या होता है बताओ अभी? ऊपर H होता है या OH होता है? रहने दो एक्सप्रेस। OH H H OH।
CH2OH एंड H। अब देखो यहाँ पर जो सेकेंड कार्बन है उसका OH को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव करेंगे। ये तो ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर था एंड यहाँ पर क्या लगाएंगे, NHC डबल बॉन्ड O CH3। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया हमारा, N एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। ऐसे ही बहुत सारे जुड़ेंगे किसके थ्रू, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू। क्या बनाएंगे फिर, काइटिन बनाएंगे एंड काइटिन फिर वो फॉर्म करेगा एक्सोस्केलेटन इन आर्थ्रोपोड्स एंड फंगाई की सेल वॉल। क्लियर है? सेकेंड वाला स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसैकेराइड कौन सा है, सेकेंड वाला सेल्यूलोज। ओके, सेल्यूलोज सबसे पहले ये याद रखना है, सेल्यूलोज का स्ट्रक्चर जो होता है ये होता है अनब्रांच्ड। जैसे अगर हमने स्टार्च देखा तो स्टार्च का जो एंड वाला स्ट्रक्चर था, मतलब कौन सा, अमाइलोपेक्टिन, वो कैसा था, ब्रांच था। उसके बाद हमने ग्लाइकोजन देखा, ग्लाइकोजन के अंदर भी ग्लूकोज कैसे अरेंज थे, ब्रांच के अंदर 30,000 ग्लूकोज मोनोमर्स। इसके अंदर सेल्यूलोज के अंदर भी ग्लूकोज मोनोमर्स ही होते हैं बट वो ब्रांच फॉर्म में अरेंज नहीं होते। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि कौन से, ये भी ग्लूकोज मोनोमर है सेल्यूलोज, स्टार्च भी ग्लूकोज मोनोमर है एंड ग्लूकोज मोनोमर आता है स्टार्च के अंदर एंड ग्लाइकोजन के अंदर भी। बट तीनों में से किसके अंदर ब्रांच्ड है एंड किसके अंदर अनब्रांच्ड है। सो स्टार्च एंड कौन सा पढ़ा है हमने, स्टार्च एंड, बताओ ना आंसर्स। स्टार्च का एक तो लास्ट वाला स्ट्रक्चर ग्लाइकोजन, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, इसके अंदर ग्लूकोज कैसे अरेंज होते हैं, ब्रांच फॉर्म के अंदर। एंड वेयर एज यहाँ पर सेल्यूलोज जो हम पढ़ने वाले इसके अंदर कैसा अरेंज होता है, स्ट्रेट अनब्रांच्ड। ओके, सो इसके अंदर भी क्या क्या होगा, कौन से मोनोमर्स होंगे, ग्लूकोज मोनोमर्स होंगे एंड कितने होंगे ये 6,000। यस, ये ग्लूकोज मोनोमर ज्वाइंट होंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू एंड कितने होंगे 6,000, अप्रॉक्सीमेटली 6,000 ग्लूकोज मोनोसैकेराइड ज्वाइंट होते हैं एंड क्या बनाते हैं, एक हमारा सेल्यूलोज का मॉलिक्यूल। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो होते हैं ये कैसे होते हैं, अनब्रांच स्ट्रक्चर के अंदर, अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर। सेल्यूलोज के बारे में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सेल्यूलोज सबसे ज़्यादा मिलने वाला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है हमारे बायोस्फीयर के अंदर। ओके, इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट, मतलब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बहुत सारे हैं बट सेल्यूलोज इज द मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल जो कि हमारे बायोस्फीयर पे मिलता है। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल फाउंड इन बायोस्फीयर यानी अर्थ। ओके, बायोस्फीयर यानी क्या होता है, बायोस्फीयर का मीनिंग पता है, पूरी दुनिया क्या है, ये क्या है, जीवन, तो जीवन हो, जीव हो, लिविंग, ऑक्सीजन नहीं, लिविंग स्फीयर, लिविंग, जहाँ पे लिविंग ये हो। क्या होता है बायोस्फीयर के अंदर, क्या क्या चीज आती है, पेड़ पौधे, लोग, इंसान, मैमल्स साथ में रह रहे हैं। बायोस्फीयर के अंदर हमारी अर्थ एंड अर्थ के साथ साथ एटमॉस्फियर, हाइड्रोस्फीयर, सारे मतलब एटमॉस्फियर की लेयर्स सारी एंड उसके साथ हाइड्रोस्फीयर एंड ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके हम लोग बोलते हैं उसको बायोस्फीयर। सिंपली बायोस्फीयर यानी अर्थ होता है बट उसके साथ तुम लोग एटमॉस्फियर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर ये सारे क्या करोगे, ऐड करोगे। एंड देन क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर भी, लिथोस्फीयर, ट्रोपोस्ट्रैटो, सॉइल, लिथो, ठीक है। सो मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल फाउंड इन बायोस्फीयर। नेक्स्ट पॉइंट ये है, कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बनता है, 6,000। कैसे ज्वाइंट होते हैं ये, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू। एंड देन यस, बस इतना याद रखना है, अनब्रांच होता है। कहाँ कहाँ मिलता है फिर सेलुलोज, प्लांट के अंदर तो है ही बट अपने अराउंड, जैसे ये वुड का क्या बना है, यहाँ पर वुड का डोर बना है, ठीक है। सो वुड के अंदर सेलुलोज होगा ना, क्या हुआ, लोखंड का मैम, अरे वो दरवाजे बोला ना मैंने, हाथ लगा, मी हाथ, अरे भाई पड़ल ना म्हणून हाथ लाव। ये दरवाजे किसके बने हैं, वुड के, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा सेलुलोज कहाँ मिलता है, कॉटन क्लोथ्स के अंदर। ओके, हमारे अराउंड बोल रहे हैं कॉटन क्लोथ्स, हाँ कॉटन क्लोथ्स के अंदर क्या होता है, मैक्सिमम सेलुलोज। ओके, वर्ड के अंदर होता है। अंदर हमने डिस्कस किया था 2 टाइप्स के, एक तो होमोपॉलीसैकेराइड्स एंड हेटेरो। होमो के अंदर देखिए स्टोरेज एंड स्ट्रक्चरल। अभी हेटेरोपॉलीसैकेराइड के सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखने हमें, एग्जाम्पल्स। ओके, हेटेरोपॉलीसैकेराइड, पहला एग्जाम्पल इसके अंदर है
हाइल्यूरोनिक एसिड। ओके, कहाँ मिलता है ये एसिड? मेजॉरिटी ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर। ओके, देन नेक्स्ट होता है पेप्टाइडोग्लाइकैन। पेप्टिडोग्लाइकैन कहाँ मिलता है ये? सेल वॉल, हाँ, किसकी सेल वॉल? पेप्टाइडोग्लाइकन बैक्टीरिया की बैक्टीरिया की सेल वॉल। ओके, पेप्टाइडोग्लाइकैन किस में मिलता है ये? बैक्टीरियल सेल वॉल। ये पता नहीं था तुम्हें? सीरियसली, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर है। एंड थर्ड वाला है हमारा अगार। ये प्लांट किंगडम के अंदर है। उसमें जेम में वो होता है ना। हाँ, कौन सी एल्गी ऑब्टेन करते हैं अगार? कौन सी एल्गी से? रेड एल्गी, जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया। सो कहाँ से ऑब्टेन होता है अगार? इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेलीज बनाने के लिए। रेड एल्गी। क्लियर है? तो यहाँ पर बस एग्जाम्पल्स याद रखने हैं दैट हेट्रोपॉलीसैकेराइड के अंदर हाइल्यूरोनिक एसिड होता है, देन पेप्टाइडोग्लाइकैन एंड अगार, यानी ये सारे के सारे क्या है? पॉलीसैकेराइड्स है। याद रखना है, नाम तो सबका सुना है, हाइल्यूरोनिक एसिड सुना है, यस, पेप्टाइडोग्लाइकैन पता है एंड अगार भी पता है, बट ये पॉलीसैकेराइड है, ये पता था तुम्हें? नहीं। सो आज से ये याद रखना है। ओके, एंड ये तो पता ही है कि अगार कहाँ से ऑब्टेन होता है? रेड एल्गी, प्लांट किंगडम के अंदर दिया है। ये सेक्शन हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर है एंड ये हमारा एनिमल टिश्यूज के अंदर है। क्लियर? देखो, स्टार्च का डाइजेशन कैसे होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो बताऊंगी अभी। सबसे पहले स्टार्च के ऊपर हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम प्रेजेंट होती है जिसे हम लोग बोलते हैं अमाइलेज। ओके, ये अमाइलेज जो होती है ये दो साइट्स पर प्रेजेंट होती है। एक तो सलाइवरी ग्लैंड के अंदर, ओके, सलाइवरी ग्लैंड रिलीज करती है ऑफ कोर्स, एंड सलाइवरी अमाइलेज जिसे बोलते हैं, एंड दूसरी प्रेजेंट होती है पैनक्रिएटिक, पैनक्रियास के अंदर जो पैनक्रिया प्रोड्यूस करती है पैनक्रिएटिक अमाइलेज, पैनक्रिएटिक जूस के अंदर प्रेजेंट होती है। ओके, सो अमाइलेज जो होंगी सलाइवरी अमाइलेज एंड पैनक्रिएटिक अमाइलेज, ये क्या करेगी? ऑफ कोर्स स्टार्च का ब्रेकडाउन करेंगी किसके अंदर? माल्टोज के अंदर। फिर माल्टोज के ऊपर एक्ट करेगा एक एंजाइम माल्टेज, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? इंटेस्टाइन के अंदर, एंड फिर माल्टोज किसके अंदर कन्वर्ट होगा? किसके अंदर कन्वर्ट होता है माल्टोज? ग्लूकोज के अंदर ऑफ कोर्स। ठीक है, सो ये है स्टार्च का डाइजेशन। स्टार्च के ऊपर सबसे पहले कौन एक्ट करेगा? एक तो सलाइवरी अमाइलेज, कहाँ पर एक्ट करेगा? ये माउथ के अंदर ऑफ कोर्स। स्टार्च का डाइजेशन माउथ के अंदर भी होता है एंड इंटेस्टाइन के अंदर भी होता है। ओके, सो माउथ के अंदर क्यों होता है? सलाइवरी अमाइलेज की वजह से। एंड कौन सा अमाइलेज एक्ट करेगा? और पैनक्रिएटिक अमाइलेज एक्ट करेगा। ओके, एंड ये क्या करेगा? इस स्टार्च को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर? माल्टोज के अंदर। एंड देन ये माल्टोज के ऊपर कौन एक्ट करेगा? माल्टेज, जो किसके अंदर प्रेजेंट होता है? इंटेस्टाइनल जूस के अंदर। पता है नहीं ये? इंटेस्टाइनल जूस। एंड देन ये माल्टो किसके अंदर कन्वर्ट होगा? माल्टोज ग्लूकोज के अंदर। अब मुझे एक चीज़ बताओ, स्टार्च कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? मोनो, ऑलिगो या पॉलीसैकेराइड? ओके, स्टार्च क्या है? पॉलीसैकेराइड। माल्टोज क्या होता है? माल्टोज क्या होता है? डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड बोल दो या फिर ऑलिगोसैकेराइड। एंड देन लास्ट वाला ग्लूकोज क्या है? मोनोसैकेराइड। सो यही बताना था कि हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉलीसैकेराइड का हाइड्रोलाइसिस हो सकता है, पॉलीसैकेराइड को हम डाइसैकेराइड के अंदर ब्रेक कर सकते हैं एंड डाइसैकेराइड को हम लोग मोनोसैकेराइड के अंदर ब्रेक करते हैं। बट मोनोसैकेराइड ये सिंपलेस्ट होती है, इसका फर्दर ब्रेकडाउन नहीं होता। क्लियर? सो सबसे पहले स्टार्च के अंदर कौन एक्ट करेगा? सलाइवरी अमाइलेज, देन पैनक्रिएटिक अमाइलेज, एंड क्या फॉर्म होगा? माल्टोज। माल्टोज कहाँ बनेगा? इंटेस्टाइन के अंदर। फिर वहाँ पर इंटेस्टाइनल जूस के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? माल्टेज। फिर वो उसके ऊपर एक्ट होकर क्या बनेगा? ग्लूकोज। यानी क्या हुई यहाँ पर रिएक्शन कैसी हुई कि पॉलीसैकेराइड का ब्रेकडाउन हुआ किसके अंदर? डाइसैकेराइड, एंड देन उसका मोनोसैकेराइड। अब ये क्या है? सिंपलेस्ट। अब इसका ब्रेकडाउन होगा क्या फर्दर? ये होगी सिंपलेस्ट शुगर। नोट कराओ।